राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 12। यूदा में योआश का शासन। जब योआश राजा बना तो वह 7 वर्ष का था। वह येहू के 7वें वर्ष राजा बना। उसने यरूशलेम में 40 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम सिब्या था। वह बेरशेबा नगर की थी। जब तक याजक यहोयादा उसे शिक्षा देता रहा तब तक योआश ने ऐसे कार्य किए जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, किंतु पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटाए गए। लोग वहां बलिदान चढ़ाते और धूप देते रहे। योआश ने याजकों को यह आदेश दिया, जो द्रव्य प्रभु के मंदिर में चढ़ाए के रूप में लाया जाता है, जो द्रव्य प्रत्येक व्यक्ति के कर के रूप में लाया जाता है और जो द्रव्य प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से चढ़ाता है, याजक वह सब अपने परिचितों से ले और उससे आवश्यकता के अनुसार मंदिर की मरम्मत करवाए। जब याजकों ने राजा योआश के 23वें वर्ष तक मंदिर की मरम्मत नहीं कराई थी, तो राजा योआश ने याजक यहोयादा और अन्य याजकों को बुलाकर उनसे कहा, आप लोग मंदिर की मरम्मत क्यों नहीं करवाते? अब से आप मेरे परिचितों से द्रव्य नहीं लेंगे। मंदिर की मरम्मत के लिए ही आपको उसे लेना चाहिए था। याजक इस बात पर सहमत हुए कि वे आगे चलकर जनता से रुपया नहीं लेंगे और स्वयं मंदिर की मरम्मत के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। अब याजक यहोयादा ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद बनाकर उसे वेदी के पास प्रभु के मंदिर के प्रवेश द्वार के दाहिने ओर रखा। मंदिर के फाटक पर पहरा देने वाले याजक उससे वह सब द्रव्य डालते थे जो प्रभु के मंदिर में चढ़ाया जाता था। जब जब वे देखते थे कि संदूक में अधिक द्रव्य इकट्ठा हो गया है, तब महायाजक राजा के सचिव के साथ आता और वह प्रभु के मंदिर में एकत्रित द्रव्य को थैली में रखकर तौलते। तौला हुआ वह द्रव्य उन कर्मचारियों को दिया जाता जो प्रभु के मंदिर के भवन की मरम्मत कराते थे। वे उससे प्रभु के मंदिर के भवन में काम करने वाले बढ़इयों, कारीगरों, मिस्त्रियों और संग तारशों को वेतन देते और उससे मंदिर की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर खरीदते। अर्थात वे उसे उन सब कामों के लिए खर्च करते थे जो मंदिर के भवन की मरम्मत के लिए आवश्यक थे। किंतु प्रभु के मंदिर में चढ़ाए हुए द्रव्य से ना चांदी के कटोरे, कैंचियां, बर्तन और तुरहियां बनाई जाती और ना प्रभु के मंदिर के लिए कोई अन्य सोने या चांदी का सामान। सब द्रव्य उन कारीगरों को दिया जाता था जो प्रभु के मंदिर की मरम्मत करते थे। उन आदमियों से कोई हिसाब नहीं लिया जाता था जिन्हें कारीगरों के लिए द्रव्य दिया जाता था, क्योंकि वे ईमानदारी से काम करते थे। क्षतिपूर्ति और प्रायश्चित बलियों का द्रव्य प्रभु के मंदिर में नहीं लाया जाता था। उस पर याजकों का अधिकार था। उस समय आराम के राजा हजाएल ने गत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में किया। इसके बाद हजाएल ने यरूशलेम पर आक्रमण करने का निश्चय किया, किंतु यूदा के राजा योआश ने अपने पूर्वजों अर्थात यूदा के राजा यहोशाफाट, यहोराम और हज्जा द्वारा चढ़ाई हुई सब भेंटें, अपनी चढ़ाई हुई भेंटें तथा मंदिर और राजमहल के कोषों का सारा सोना लेकर आराम के राजा हजाएल के पास भेजा, जिसने यरूशलेम पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। योआश का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उसके सेवक उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए और उन्होंने षड्यंत्र रचकर योआश को मिलो भवन में मार डाला, जो सिल्ला के मार्ग पर है। उसकी हत्या उसके सेवकों ने शिमआत के पुत्र योजाकार और शेमेर के पुत्र यहोजाबाद ने की। वह अपने पूर्वजों के पास दाऊद नगर में
दफना दिया गया। उसका पुत्र अमस्या उसकी जगह राजा बना।